हेलो दोस्तों, हॉरर फिल्में देखने का मजा तभी आता है जब आप अपने दोस्तों के साथ हो या फिर अकेले। मगर कुछ हॉरर, सुपर नेचुरल और पैरानॉर्मल फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये फिल्में आपकी दिल की धड़कन बढ़ा देंगी और साथ ही आपकी नींदें उड़ा देंगी और हर छोटी से छोटी आवाज पर आपको डरने पर मजबूर कर देगी। इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही टॉप 10 मूवीज से रूबरू कराएंगे विच यू शुड नॉट वॉच अलोन, क्योंकि अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो ये सभी फिल्में आपका दिल दहला सकती हैं। लेकिन अगर आप डर और खौफ की जर्नी में सफर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, हैलोवीन। साल 1978 में आई हॉलीवुड हॉरर फिल्म हैलोवीन हॉरर जॉनरा की एक क्लासिक फिल्म है। जॉन कारपेंटर डायरेक्टेड इस फिल्म में माइकल मायर्स की कहानी बताती है, जो एक मेंटल पेशेंट है और अपने होम टाउन हेडनफील्ड शहर इलिनॉय में लौटकर ब्रूटल मर्डर्स करता है। ये फिल्म अपने समय की सबसे हॉरिबल और एक्साइटिंग फिल्मों में से एक मानी जाती है। फिल्म की शुरुआत 1963 में होती है, जब एक 6 साल का माइकल मायर्स अपनी बहन की हत्या कर देता है। इसके 7 साल बाद यानी 15 साल बाद माइकल मायर्स अपने होम टाउन हेडनफील्ड लौटकर दोबारा काफी हॉरिफाइंग तरीके से रैंडम लोगों का पीछा करके उनका खून करने लग जाता है। जिसके बाद लॉरी स्ट्रूड, जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होती है, माइक की मेन शिकार बनती है। तब डॉक्टर सैमुअल लूमस, जो माइकल के साइकोलॉजिस्ट होते हैं, माइक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइक नहीं रुकता और लगातार कत्लेआम मचाता रहता है। हैलोवीन फिल्म का सबसे बड़ा अट्रैक्शन उसका भयानक माहौल है। इस फिल्म का म्यूजिक, खासकर इस फिल्म का थीम सॉन्ग, आज भी सुनने में रोंगटे खड़े कर देता है। माइकल मायर्स का व्हाइट मास्क और उसकी खामोश मौजूदगी फिल्म को और भी डरावना बना देती है। इस फिल्म को इस तरह से फिल्माया गया है कि ऑडियंस को हर वक्त एक अनजाने खतरे का एहसास होता रहता है। हैलोवीन फिल्म 1978 में बनी एक ऐसी फिल्म है जो आपको अकेले नहीं देखनी चाहिए। नंबर 2, द शाइनिंग। साल 1980 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म द शाइनिंग ऐसी फिल्म है जो आपको अकेले नहीं देखनी चाहिए। ये फिल्म जैक टॉरेंस की कहानी बताती है, जो एक होटल में केयर टेकर के जॉब के लिए जाता है, जहाँ उसे बताया जाता है कि पहले यहाँ जो केयर टेकर था उसने अपनी ही वाइफ और अपनी 2 बेटियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। उसके बाद उसने खुद को भी मार दिया, लेकिन टॉरेंस इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। फिर उसके बाद टॉरेंस अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ उस होटल में रहने आते हैं, लेकिन ये डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे भयानक डिसीजन होता है, क्योंकि इसके बाद से टॉरेंस फैमिली की जिंदगी ही बदल जाती है। उस होटल में आने के बाद डैनी, जो टॉरेंस का बेटा होता है, वे होटल में कई सारी आत्माओं को देखता है। दरअसल डैनी भूतों को देख सकता है और उनसे बातें कर सकता था। फिर धीरे धीरे डैनी और उसके पेरेंट्स के साथ ऐसी भयानक चीजें होती हैं जिससे उन सभी का दिल दहल जाता है। साथ ही जैक की मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है और वो अपनी ही फैमिली के लिए खतरा बन जाता है। साथ ही इस फिल्म में और भी कई डरा देने वाली चीजें होती हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, और इस फिल्म का साइकोलॉजिकल फेयर इस फिल्म को और भी ज्यादा मजेदार और डरावना बना देता है। इस फिल्म में जैक का पागलपन और होटल की मिस्ट्री ऑडियंस को हर पल एक अनजाने डर में डालती है, और होटल के खून से भरे कॉरिडोर आज भी हॉरर फिल्म के इतिहास में सबसे डरावने सीन्स में गिने जाते हैं। और अगर आपको डर का एहसास लेना है तो रात को सोने से पहले इस फिल्म को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि ये फिल्म आपको हर पल डर का एहसास कराएगी और आपको अपनी जगह से हिलने नहीं देगी। नंबर 3, द डिसेंट। ये फिल्म 6 वुमेन्स की कहानी है जो एक अनजाने गुफा को एक्सप्लोर करने जाते हैं, लेकिन वहाँ फंस जाते हैं। फिल्म की शुरुआत सारा नाम की एक फीमेल लीड कैरेक्टर से होती है, जो एक एक्सीडेंट में अपने पति और बेटे को खो देती है, जिसके 1 साल बाद अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक माउंटेन केव यानी गुफाओं को एक्सप्लोर करने जाती है। लेकिन जब वे सभी गुफा में एंटर करते हैं तो एक चट्टान गिरने से उनका बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है, और इसके बाद वे जैसे जैसे वे गुफा के अंदर गहराई में जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वहाँ वे लोग अकेले नहीं हैं, बल्कि उस गुफा के अंदर ऐसे क्रीचर्स हैं जो इंसानों को मौत के घाट उतार देते हैं और उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारकर खा जाते हैं। और जब इस फिल्म में वे लोग एक एक करके मरने लगते हैं, उस सीन को देखना काफी ज्यादा डरावना होता है। गुफा की तंग दीवारें और अंधेरे का माहौल फिल्म को बहुत ही डरावना बना देते हैं। साथ ही क्रीचर्स के हमले और उनकी खून के लिए प्यासी आंखें ऑडियंस को लगातार टेंशन में डाल देती हैं। इसके अलावा फिल्म का साउंड डिजाइन और म्यूजिक
म्यूजिक भी इस फिल्म के डरा देने वाले माहौल को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। दिस फिल्म इज अ प्रेशियस ट्रेजर नॉट ओनली फॉर हॉरर लवर्स बट फॉर एवरी फैन ऑफ सिनेमा। नंबर 4, ड्रैग मी टू हेल। ये फिल्म एक बैंक लोन ऑफिसर क्रिस्टीन ब्राउन की कहानी बताती है, जिसे एक ओल्ड लेडी को लोन अप्रूव ना देने के कारण श्राप मिलता है और ये श्राप उसे 3 दिनों के भीतर नरक में खींच ले जाएगा। फिल्म की शुरुआत क्रिस्टीन ब्राउन से होती है, जो अपने बॉस के सामने अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करती है। फिर एक दिन एक ओल्ड लेडी उसे बैंक में लोन के लिए मिलती है, जहां क्रिस्टीन काम करती है। लेकिन लोन देने के लिए बैंक्स की कुछ नियम होते हैं, मगर उस ओल्ड लेडी के डॉक्यूमेंट्स उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, जिस वजह से क्रिस्टीन उस ओल्ड लेडी को लोन के लिए अप्रूवल नहीं देती, जिससे नाराज होकर वो ओल्ड लेडी उसे श्राप दे देती है और वे इस श्राप से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इस श्राप से उसे छुटकारा नहीं मिल पाता और आखिर में उसे नरक में खींच लिया जाता है। इस फिल्म को और भी इंगेजिंग इस फिल्म का अजीब और भयानक माहौल बनाता है। साथ ही क्रिस्टीन पर हमला करने वाले इनविजिबल स्पिरिट्स, भूतिया आवाजें और श्राप की टेरिबलनेस फिल्म को बहुत ज्यादा डरावना बना देती है। नंबर 5, इविल डेड। इस फिल्म में 5 दोस्तों की कहानी है जो एक सुनसान जंगल के एक छोटे से घर में समय बिताने जाते हैं। वहाँ उन्हें एक ओल्ड बुक मिलती है, जिसे पढ़ने से एक बुरी शक्ति जाग जाती है और उनकी जिंदगियां दांव पर लग जाती हैं। डेविड एलन और उसकी गर्लफ्रेंड नतालिया साथ में उस छोटे से जंगल वाले घर में पहुंचते हैं, जहां वे उसकी छोटी बहन मिया और उनके दोस्त एरिक और ओलिविया से मिलते हैं और ये दोस्तों का छोटा सा ग्रुप उस पुराने घर में रुकने का फैसला करता है और वहाँ पर उन्हें नेक्रोनोमिकॉन नाम की एक किताब मिलती है और जब वे गलती से इस किताब में लिखा मंत्र पढ़ते हैं तो एक डीमन यानी बुरी आत्मा या शक्ति मिया नाम के कैरेक्टर पर हावी हो जाती है और मिया एक एक करके अपने सभी दोस्तों को जान से मारने की कोशिश करती है। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे एक एक करके खौफनाक सिचुएशंस का सामना करता है वो ग्रुप, जिसे देखना काफी ज्यादा डरा देने वाला होता है। फिल्म में काफी ज्यादा ब्रूटल सीन्स भी हैं, जिसे देखकर आपकी हार्ट बीट भी बढ़ सकती है और उसके बाद होने वाले इवेंट्स फिल्म को बहुत ही ज्यादा स्कैरी बनाते हैं। इविल डेड उन फिल्मों में से एक है जो आपको अकेले नहीं देखनी चाहिए। इसके खून से सने और वायलेंट सीन्स, शैतान का आतंक और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट इसे डरावनी फिल्मों में से एक बनाता है। नंबर 6, द सिक्स्थ सेंस। ये फिल्म चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कम क्रो और एक छोटे से बच्चे कोल शेयर की डरा देने वाली स्टोरी है। कहानी की शुरुआत डॉक्टर मैल्कम क्रो से होती है, जो एक फिजियोलॉजिस्ट हैं। अचानक एक रात मैल्कम क्रो का एक पुराना पेशेंट, जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके घर में घुस आता है। इससे पहले मैल्कम क्रो कुछ समझ पाते वे डॉक्टर और खुद को गोली मार देता है। इसके बाद हमें फिल्म में देखने को मिलता है कि पेशेंट तो मर जाता है लेकिन डॉक्टर बच जाता है और इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर क्रो की जिंदगी और उनका काम दोनों ही बदल जाते हैं। फिर वे नेक्स्ट डे एक कॉल नाम के ऐसे बच्चे को देखते हैं जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होती। फिर डॉक्टर उस बच्चे की मदद करने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते थे जो उनके पिछले पेशेंट के साथ हुआ वो और किसी के साथ हो। लेकिन कोल का केस दूसरे पेशेंट से काफी ज्यादा अलग और भयानक होता है, क्योंकि वे मरे हुए लोगों को देख सकता था और इस वजह से कोल डर में जी रहा होता है। डॉक्टर क्रो कोल की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शुरुआत में उन्हें कोल के डर और प्रॉब्लम की गहराई का अंदाजा नहीं होता। फिल्म का टर्निंग पॉइंट तब आता है जब कोल डॉक्टर क्रो को बताता है कि वे मरे हुए लोगों को देख सकता है। लेकिन धीरे धीरे उन्हें कोल की बातों पर विश्वास होने लगता है। फिर डॉक्टर क्रो कोल की मदद करते हुए अपने लाइफ के सबसे बड़े रहस्य का सामना करना पड़ता है, बिकॉज उन्हें पता चलता है कि वे शुरू से ही जिंदा नहीं है और इसके आगे आपको फिल्म देखने पर ही पता चलेगा कि क्या हुआ। सीरियसली इस फिल्म में काफी हॉरिफाइंग सीन थे जो आपको डरने पर मजबूर कर देंगे। इस फिल्म की साइकोलॉजी, कॉम्प्लेक्सिटी, हंटिंग एटमॉस्फेयर और चौंकाने वाला ट्विस्ट इसे एक डरावनी फिल्म बना देता है। ये फिल्म न केवल हॉरर लवर्स के लिए बल्कि सिनेमा के हर फैन के लिए एक सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस है और द सिक्स्थ सेंस उन फिल्मों में से एक है जो आपको अकेले नहीं देखनी चाहिए। नंबर 7, हाइड एंड सीक। फिल्म की शुरुआत डेविड कैलेवे और उसकी 9 ईयर ओल्ड बेटी एमिली कैलेवे से होती है, जो अपनी वाइफ की आत्महत्या के बाद एक नए घर में मूव करते हैं। वहाँ एमिली एक इमेजिनरी फ्रेंड बनाती है जिसे वे चार्ली कहती है, जो उन दोनों की जिंदगी में धीरे धीरे खौफनाक और वायलेंट इंसिडेंट का कारण बनता है। देन इस फिल्म में डेविड को इस
उस मिस्टीरियस चार्ली की रियलिटी का पता लगाना होता है और अपनी बेटी को बचाना होता है। लेकिन इसके साथ ही फिल्म को और भी डरावना बनाता है डेविड की बेटी का वो मिस्टीरियस दोस्त जो उन सभी डरावने और भयानक घटनाओं की वजह होता है। साथ ही एमिली का चार्ली के साथ कन्वर्सेशन और घर में घटित होने वाली भयानक घटनाएं ऑडियंस को हर पल डर के साए में रखती हैं। फिल्म का डार्क एनवायरनमेंट और म्यूजिक हॉरर एलिमेंट्स को और भी इफेक्टिव बनाते हैं, जिस वजह से हाइड एंड सीक उन फिल्मों में से एक बन जाती है जिसे अकेले देखना एक अच्छा आइडिया तो बिल्कुल नहीं है। साथ ही फिल्म की साइकोलॉजिकल थ्रिल और मिस्ट्री का अमेजिंग कॉम्बिनेशन ऑडियंस को एंडिंग तक बांधे रखता है और हर पल उन्हें डर का एहसास दिलाता है। नंबर 8 सिनेस्टर। जब हॉरर फिल्मों की बात होती है तो सिनेस्टर का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है। ये फिल्म न केवल डरावनी है बल्कि इसके पीछे की कहानी इतनी गहरी और रियल लगती है कि इसे अकेले देखना किसी भी बहादुरी से कम नहीं, क्योंकि ये फिल्म अपने दर्शकों को डर और रहस्य के समुद्र में डुबो देती है। फिल्म की कहानी एलिसन ऑसवर्ल्ड के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक क्राइम राइटर होता है और अपनी नई बुक के लिए इंस्पिरेशन की खोज में है। एलिसन अपने परिवार के साथ एक नए घर में शिफ्ट होता है, जिस घर में कुछ समय पहले एक फैमिली की बड़ी दर्दनाक तरीके से हत्या हुई थी। जल्द ही एलिसन को एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक प्रोजेक्टर और फिल्म की रील्स होती है, जिनमें से हर एक पर होम मूवी लिखा होता है। और इस रील में पड़ी फिल्म की फुटेज देख एलिसन का दिल दहल जाता है। जैसे जैसे एलिसन इन फिल्मों को देखता है उसे महसूस होता है कि वो एक खतरनाक और अलौकिक शक्ति के जाल में फंस चुका है और उसके बाद उनकी फैमिली के साथ कई अजीबोगरीब और खौफनाक चीजें होने लगती हैं, जो देखना काफी ज्यादा डरावना होता है। सिनिस्टर फिल्म में फियर और सस्पेंस का लेवल इतना हाई होता है कि इस फिल्म को अकेले देखने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती, और अगर आप अकेले इसे देख रहे हैं तो ये आपकी नींद उड़ा सकती है और आपके घर की हर छोटी बड़ी आवाज आपको डराने लगेगी। नंबर 9 इंसीडियस। फिल्म की कहानी एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं, और इसी दौरान परिवार का सबसे छोटा बेटा डॉल्टन एक हादसे के बाद कोमा में चला जाता है। लेकिन ये कोमा सामान्य नहीं होता बल्कि एक अलौकिक घटना का नतीजा है, क्योंकि डॉल्टन खास होता है और इसी वजह से जल्द ही परिवार को अजीब और भयावी घटनाओं का सामना भी करना पड़ता है। और इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि डॉल्टन की आत्मा एक अदृश्य और खतरनाक दुनिया में फंसी हुई है, यानी शैतानों की दुनिया में, और इसी वजह से डीमंस उसकी बॉडी को पोजेस करने के लिए उसके पास आते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान को पोजेस करना इतना आसान नहीं होता। और साथ ही डीमंस उनकी फैमिली पर भी अटैक करते हैं। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ऑडियंस के सामने नए नए डर के खाई में झुकने वाले रहस्य सामने आते हैं। इस फिल्म के डरावने सीन इतने ज्यादा डरावने होते हैं कि आपको हर मोड़ पर चौंका देंगे। इस फिल्म की मिस्टीरियस स्टोरी, स्ट्रॉन्ग एक्टिंग इसे एक बेहतरीन हॉरर फिल्म बनाती है, लेकिन याद रखें इसे अकेले देखना आपके लिए कुछ ज्यादा ही खौफनाक एक्सपीरियंस हो सकता है। नंबर 10 द बाबाडूक। हॉरर फिल्मों की दुनिया में द बाबाडूक का नाम डर और साइकोलॉजिकल टेंशन के लिए जाना जाता है, और इस फिल्म की कहानी सिंगल मदर अमीलिया और उसके बेटे सैम के इर्द गिर्द घूमती है। अमीलिया एक विधवा महिला है और अपने पति की मौत के बाद से मेंटली और इमोशनली स्ट्रगल कर रही होती है, और सैम जो एक सेंसिटिव और इमेजिनेटिव बच्चा है जिसे एक दिन एक मिस्टीरियस बुक मिलती है जिसका नाम होता है मिस्टर बाबाडू, और एक रात वो उस बुक को पढ़ता है। फिर धीरे धीरे उस बुक की वजह से सैम और उसकी मदर अमीलिया की जिंदगी बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है और उनके साथ काफी ज्यादा डरावनी और काफी खौफनाक चीजें होने लगती हैं, जिसे देख आप भी काफी ज्यादा डर जाएंगे। और साथ ही फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसकी सिनेमेटोग्राफी है और अमेजिंग साउंड ट्रैक्स हैं जो हर सीन में तनाव को बढ़ा देते हैं, जिससे ये फिल्म और भी ज्यादा डरावनी बन जाती है। और अगर आप अकेले इसे देख रहे हैं तो ये फिल्म आपकी नींद जरूर उड़ा सकती है, लेकिन अगर आप डर और खौफ की जर्नी में सफर करना चाहते हैं तो इन सभी फिल्मों को एक न एक बार अकेले में जरूर देखिएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like my video, please do subscribe to my YouTube channel and also share, comment, like and press the bell icon.